Audio Jungle. क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 3 देखेंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पीछे के वीडियो में बता दिए हैं कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, और शांत या अशांत माने कौन अशांत है और कौन अशांत है। ठीक है, तो यहां देखिए जो कि 2 और 5 के रूप में होता है, जैसे कि गुणनखंड में जैसे कि वो शांत अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 के पावर n मान लीजिए अब मल्टीप्लाई 5 के पावर n। ठीक है, तो ये क्या है पीछे के वीडियो में बता दिए हैं, जो इसके रूप में होता है या तो 2 के रूप में हो या 5 के रूप में या दोनों के रूप में हो तो वो शांत होता है। ठीक है, और जो 2 या 5 के मतलब इसके अलावा भी है। ठीक है, जैसे कि इसमें 7 भी है या 3 भी है या 4 मतलब कि और दूसरा कोई मतलब अंक है तो वो क्या है अशांत है। ठीक है, अशांत आवृत्ति है, और जो 2 और 5 के रूप में है वो शांत आवृत्ति है। ठीक है, तो यहां तक आप पीछे के वीडियो देख लिए होंगे तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे कि इसका पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे देखिए हम 43 पॉइंट हटा देंगे इसका। तो पॉइंट का मतलब देखिए यहां लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद देखिए पॉइंट हटाने का, जैसे कि पॉइंट का मतलब क्या होता है 1 होता है। उसके बाद देखेंगे कि कितना अंक है तो 9 बार अंक है। ठीक है, तो यहां 9 को 0 बैठा देंगे, 9 को 0 बैठा देंगे, 6 7 8 9। ठीक है, तो यहां पे ये तो दशमलव हट गया। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि इसका मतलब कि इसका घात क्या मतलब आ रहा है। तो यहां पे यहां लिख देंगे 43 12 34 56 78 9। ठीक है, तो इसके 10 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए 10 के पावर मतलब यहां 10 के पावर क्या है 1 2 3 मतलब 9 है, तो यहां 9 लिख देंगे। ठीक है, तो 9 लिख देंगे तो इसको 2 या 5 के रूप में लिखेंगे, 2 के रूप में 2 5 के। तो यहां देखिए 43 12 34 56 78 9। तो देखिए इसको 2 और 5 2 के पावर 9, अब 5 के पावर भी 9 लिख देंगे। 5 दूनी का 10, 10 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां पे शांत पहले हम हल करेंगे, उसके बाद ही इसका डिसाइड कर सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो देखिए ये 2 और 5 के रूप का है, 2 5 10, तो यह एक शांत दशमलव प्रसार है, जो कि देखिए क्वेश्चन में दिया है कि p बाई क्यू। ठीक है, तो ये भी करना है कि p बाई क्यू। तो यहां लिख देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां p बाई क्यू के रूप का है, q अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5। ठीक है, दोनों होंगे।
दोनों होंगे, हमारा आंसर हो गया। यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और क्यू के पी बाई क्यू के रूप का है, जो कि क्यू अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों होंगे, ठीक है, यही आंसर हो गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये साफ मतलब कि दर्शाता है कि ये अशांत आवृत्ति है, क्योंकि देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, मतलब कि ये अशांत सूचित करता है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कि चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, ठीक है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यही आंसर हो गया। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, जो कि इतना पे बार दिया है। तो यहां पे देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार हटा देंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक कंडीशन आता है, जैसे कि यहां पे पॉइंट हटाने के पहले, जैसे कि पॉइंट का मतलब 1 और उसके बाद 0 बैठा देते हैं, लेकिन ये बार का मतलब होता है कि इतना पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना हम 9 बैठा देंगे। तो यहां पे देखिए 9 अंक है, तो 9 को 9 बैठा देंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जो कि P बाई क्यू का रूप का है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड है। देखिए यहां पे 2 और 5 के अलावा क्या है, 9 है, ठीक है, 9 है इसका गुणनखंड। तो इसलिए यह चूंकि यह परिमेय संख्या है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। यही आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।